जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धनु राशि के लिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, धनु राशि जिसे दुनिया अक्सर सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा या एक भाग्यशाली इंसान या जातक समझती है, लेकिन हकीकत जो है इसकी सतही पहचान जो है उससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरी होती है। उन लोगों में से होते हैं धनु राशि के जातक जो जीवन को सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि उससे उसकी संपूर्णता में समझने के लिए पैदा हुए हैं। जो इनर सोल है वो एक तरीके से ढूंढती रहती है चीजों को, जैसे दिखावा आधे सच और खोखले रिश्ते अंदर से बेचैन भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताएं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती है, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, अंदर तक गहराई से जाने का प्रयास करते हैं, समय आने पर लोगों की मदद भी करते हैं। मदद देने से, गाइडेंस देने से कभी भी आप पीछे नहीं हटते हैं। मई 2026 की बात करें तो आपके लिए कोई साधारण महीना नहीं, ये आपके भीतर चल रहे कार्मिक युद्ध का समय है। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति में आए हुए हैं जहां से अब आपके लिए भागना नामुमकिन है। आप फील करेंगे कि जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, आपको सच देखने की तरफ धकेल रही है। राहु आपकी सोच को कुरेद रहे हैं, केतु आपके उस सूक्ष्म अहंकार को तोड़ रहे हैं जो अक्सर मैं ही क्यों के रूप में सामने आता है। अब समय आ गया है समझने का कि असली सत्ता जो होती है दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि खुद की जो सेंसेस होते हैं, खुद के जो शब्द होते हैं, खुद की जो भावनाएं हैं, उनको नियंत्रण पाने में होता है। देखिए, आप बहुत कुछ चाह रहे हैं इस महीने, लेकिन इस महीने आप अपनी उन भावनात्मक बेड़ियों को भी पहचानेंगे जिन्हें आपने खुद ही पहना है। जो धनु राशि होती है वो अग्नि तत्व की राशि होती है। अग्नि का अर्थ होता है आपकी दृष्टि, आपका विश्वास, आपका विस्तार और अर्थ की खोज। खोज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है धनु राशि के जातक के लिए। धनु जातक जीवन को केवल नियमों या सीमाओं में नहीं जीते, बल्कि अनुभव, विचार और संभावनाओं के माध्यम से समझना चाहते हैं। केवल सुरक्षित रहना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं और अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ना चाहते हैं। बाहर से भले ही खुले, आशावादी और स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन भीतर लगातार ये प्रश्न चलता है, मैं जो कर रहा हूँ क्या उससे मेरे जीवन और किसी का और का जीवन सच में बेहतर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर लग्नेश की बात करें तो धनु के जो लग्नेश होते हैं गुरु होते हैं, जो ज्ञान, दर्शन, नैतिकता और मार्गदर्शन के प्रतीक होते हैं। इसलिए धनु जातक परिस्थितियों में फंसकर नहीं रहना चाहते। वो हर एक्सपीरियंस को जो होता है समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। गलतियां भी भले ही करते हो, लेकिन उनसे सीखना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी। यहाँ पर मई 2026 में जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, वो आपके लिए बहुत तेजी से बढ़ सकती है, जिससे भीतर एक गहरी बेचैनी भी जन्म ले सकती है कि जो मेरा डायरेक्शन है लाइफ का, मेरा पर्सपेक्टिव जो है, क्या वो सही है। यहाँ पर देखिए, ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस समय आपके विचारों, रिश्तों और जीवन दृष्टि को यहाँ पर समग्र रूप से हिला रहे हैं ग्रहों की स्थिति। ये जो बिलीफ सिस्टम है, देखिए, ये जो महीना के है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का या घटना का नहीं है, बल्कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने का है। केतु आपकी सोच और निर्णय प्रक्रिया में वैराग्य को बढ़ा रहे हैं। जिन विचारों पर आप लंबे समय से भरोसा करते आए हैं वो अब आपको उतने पुख्ता नहीं लगेंगे। आप ये फील करेंगे कि सिर्फ सही होना पर्याप्त नहीं है, सही समझा जाना भी जरूरी है। गुरु मिथुन राशि में है तो यहाँ पर वो सप्तम भाव में है, तो आपके संबंध, आपके साझेदारी, आमने सामने के संवाद यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत भी बढ़ सकती है। नए प्रस्ताव, नए समझौते या नए लोग जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन गुरु यहाँ ये भी सिखा रहे हैं कि हर जो रिलेशनशिप है वो प्रोग्रेस नहीं देती, कुछ केवल जिम्मेदारी भी बढ़ाती है। आपको यहाँ पर यह सीखना होगा कि कहाँ सहमति जरूरी है और कहाँ बाउंड्री बनाना जरूरी है। शुक्र जो है स्वराशि वृषभ में छठे भाव में बैठ के आपकी दिनचर्या और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं। काम में सहयोग मिलेगा, माहौल थोड़ा नरम रहेगा और जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी आपको इस समय मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र ये भी याद दिला रहे हैं कि अगर आप खुद को लगातार थकाते रहेंगे तो कोई भी सुविधा टिकाऊ नहीं रहेगी। मेष राशि में पंचम भाव में उच्च का सूर्य और बुध आपको साहसिक सोच दे रहे हैं, निर्णय क्षमता को बढ़ा रहे हैं, स्पष्टता को भी बढ़ा रहे हैं। आप अपने विचार खुलकर रखेंगे, जोखिम लेने का मन भी बनेगा और रचनात्मकता भी यहाँ पर उभर सकती है।
प्रेम, संतान, शिक्षा या किसी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला भी इस समय संभव है, लेकिन ध्यान रखें कि उत्साह में लिया गया निर्णय अगर पूरी तरीके से सोचा नहीं गया तो बाद में उसमें ना चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो है शनि मंगल की युति आपके चौथे भाव में, मीन राशि में। तो यहाँ पर घर और परिवार के क्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है। घरेलू जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की चिंता, भावनात्मक थकान इस समय सामने आ सकती है। अब बाहर से भले ही मजबूत दिखे, लेकिन यह महसूस होगा कि आपको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट या सहारे की जरूरत है। इस समय आपको सिखाएगा कि स्वतंत्रता का मतलब अकेले सब संभालना नहीं होता है। राहु कुंभ में बैठकर आपके संवाद, यात्रा और मानसिक गतिविधियों को तेज कर रहे हैं। अचानक यात्राएं हो सकती है, नए कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जो जुड़े हुए हैं जहां तक, उनको यहाँ पर नए ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। हालांकि राहु भ्रम भी देते हैं, तो अधूरी जानकारी, जल्दबाजी में कही गई बात और गलतफहमी से रिश्तों में खटास भी आ सकती है। तो बोलने से पहले ठहरना इस महीने सबसे बड़ा आपका कौशल होगा। अब गोचर की बात करें दर्शकों, तो 11 मई को मंगल का मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा, यानी कि आपके पंचम भाव में। आप उन बातों पर अब चुप नहीं रहेंगे जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी। यहाँ पर प्रेम, संतान और रचनात्मक क्षेत्रों में भी ऊर्जा आएगी, लेकिन क्रोध या अहम से की गई प्रतिक्रिया रिश्तों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऊर्जा को टकराव में नहीं, दिशा देने में लगाना जरूरी होगा। 14 मई को गुरु और शुक्र के प्रभाव में रिश्तों और कामकाजी साझेदारी में हलचल बढ़ सकती है। देखिए, शुक्र जो है मिथुन की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी बुध की राशि में। यहाँ पर मीटिंग्स, प्रस्ताव, समझौते और सलाहों की बाढ़ भी आपके लिए आ सकती है, लेकिन हर राय आपके हित में नहीं होगी, ये समझ के चले। निर्णय लेते समय ये देखना जरूरी होगा कि कौन आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सिर्फ आपको व्यस्त रख रहा है। 15 मई के बाद सूर्य का वृषभ में प्रवेश आपको दिनचर्या, स्वास्थ्य और व्यवहारिक अनुशासन पर ध्यान देने को कहेगा। आप समझेंगे कि बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब रोजमर्रा की आदतें संतुलित हो। शरीर और मन की अनदेखी अब संभव नहीं रहेगी। तो यह है दर्शकों हमारा विश्लेषण, ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृहद स्तर पर क्या परिणाम रहेगा आपके जीवन पर। अब हम बात करेंगे कि आपके जो जीवन के आयाम है उस पर ये ग्रहों की स्थिति क्या प्रभाव डालेगी। सबसे पहले रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा कम्युनिकेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग का होगा। सप्तम भाव के स्वामी जो है वो बुध है, वो पंचम में उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। आप अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास से रखना चाहेंगे, लेकिन तरीका कभी कभी सामने वाले को कठोर या उपदेशात्मक लग सकता है। सूर्य उच्च का होने से मैं सही हूं की भावना अनजाने में हावी भी हो सकती है। देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल की जो दृष्टि है, चतुर्थ भाव से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर भावनात्मक प्रतिक्रिया और घरेलू तनाव भी बढ़ सकता है, जो आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। बेसिकली छोटी बातों पर बहस, आवाज ऊंची होना या जल्दी ही कंक्लूजन निकाल लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबल है वैवाहिक रिश्तों में। राहु की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर होने से संदेह, ओवर थिंकिंग, वो क्या सोच रहा होगा, सोच रही होगी, जैसी मानसिक उलझनों को भी बढ़ा सकती है। केतु की 9वीं दृष्टि बुध पर यानी आपके सप्तमेश पर पड़ रही है, तो कभी कभी आप बात करते हुए ये भी फील करेंगे कि अलग थलग फील करेंगे, बेसिकली कटे हुए महसूस करेंगे, जैसे शब्द निकल रहे हो पर भावना जुड़ नहीं पा रही हो। यही वजह है कि सामने वाला कह सकता है कि आप सुन तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं। गुरु बृहस्पति है वो सप्तम भाव में पहले से ही है, और फिर शुक्र यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे 14 मई को। तो दो गुरुओं की ऊर्जा भी आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है, तो यहाँ पर रिश्तों को संभालने का ये बहुत अच्छा अवसर आपको देके जा सकती है। बातचीत से गलतफहमियां सुलझ सकती है। विवाह या कमिटमेंट से जुड़े सकारात्मक निर्णय भी इस समय हो सकते हैं। 15 मई के बाद बुध का वृषभ में जाना संवाद को व्यवहारिक और शांत करेगा, और 29 मई के बाद मिथुन में प्रवेश से खुली बातचीत, स्पष्टता और हल्कापन आएगा। कुल मिलाकर यह जो समय है रिश्तों में संवाद सुधार कर उन्हें गहरा करने का है। आपके परिवार की बात करें तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति पर इस समय ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार में मतभेद पैसे से कम और निर्णय लेने के तरीके से ज्यादा हो सकते हैं। महीना जो है आपको समझाएगा कि किस तरीके से व्यवहार में और बातचीत में संतुलन रख के आप अपने घर के माहौल को ठीक कर सकते हैं। करियर के लिहाज से बात करें तो ये जो महीना है निर्णय बदलने और भूमिका बदलने का संकेत दे रहा है। महीने की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ सकता है। हो सकता है कि डायरेक्शन भी क्लियर ना हो, कि जैसे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल कहीं और है, किसी और के हाथ में है। ऑफिस में सीनियर या मैनेजमेंट के साथ विचारों का टकराव भी संभव है, खासतौर पर तब जब आप नया तरीका या अलग सोच रखना चाह रहे हो, नए तरीके से काम को करना चाह रहे हो। नए नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पहले जो 15 दिन है उसमें इंटरव्यू कॉल तो मिलेंगे, लेकिन कंफर्मेशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है।
15 मई के बाद स्थितियां आपके लिए साफ होगी। या तो ऑफर आपको कंप्लीटली आ जाएगा या आप डिसाइड करेंगे कि ये रोल आपके लायक है नहीं। प्रमोशन के भी योग यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि जैसी पोजीशन इंप्रूव हुई है वैसी फैसिलिटी अप्रिसिएशन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। डिमोशन या रोल डाउनग्रेड का जो प्रॉब्लम है उन जातकों के लिए आ सकता है जिनकी अभी स्थिति महादशा की अच्छी नहीं है या शनि या मंगल की महादशा चल रही है। उनके लिए यहाँ पर यह स्थिति जो है थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट लेके आ सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होगा अगर आपने वर्क और लाइफ को, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंसिंग अप्रोच के साथ रखा। देखिए यहाँ पर खिंचाव होगा दोनों तरीके से। काम की तरफ से बोला जाएगा कि ये प्रायोरिटी रखे, इसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। घर की तरफ से ये होगा कि पहले मानसिक शांति या घर की ज़रूरतों को पूरा करें, तब चीज़ें ठीक होगी। यहाँ पे बैलेंस अगर आपने बना लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है, अन्यथा आपको मानसिक रूप से थका बहुत ज्यादा सकती है। यहाँ पर बेसिकली आपको रीडिजाइन करना है, चीजों को समझ के संभालना है। अब जो जातक स्टार्टअप या फ्रीलांस की सोच रहे हैं उनके लिए महीना आइडिया टेस्ट करने का है, ये पूरी छलांग लगाने का नहीं। यहाँ पर जो महीने के अंत में लगभग नेटवर्किंग, क्लाइंट मीटिंग या डील क्लोज होने की संभावनाएं आपके लिए अच्छी बन दिख रही है। देखिए यहाँ पे ये समझ के चलना है कि ईगो से नहीं, रणनीति से इस महीने काम में लेना है। जो व्यक्ति लचीलापन दिखाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, सीखने को तैयार रहेगा, वही इस महीने नुकसान को अवसर में भी बदल पाएगा। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर जो है रूटीन गड़बड़ होने की वजह से शारीरिक रूप से आपको कष्ट देखने को मिलेंगे। आप अपनी क्षमता से ज्यादा अपने आप को खींचने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर इसी वजह से आपको प्रॉब्लम जो है, फिजिकल प्रॉब्लम्स वो बढ़ सकती है। यहाँ पर गर्दन, कंधे, पीठ या जबड़े में जकड़न महसूस हो सकती है। साथ ही साथ शुगर या वजन से जुड़ा हुआ असंतुलन भी आपका ध्यान मांग सकता है। यहाँ पर देखिए अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टेस्ट जरूर कराएं, डॉक्टर की राय जरूर ले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर अपने दिनचर्या को संतुलित रखना। देखिए दवा बदलने का समय नहीं है, आदत बदलने का समय है। समय पर सोने का प्रयास करें, स्क्रीन टाइम को कम करें, भोजन के बीच में लंबे गैप से बचे, यही आपके लिए इसका सबसे बड़ा समाधान है। शरीर अभी बिगड़ नहीं रहा है, बस चेतावनी दे रहा है, तो यहाँ पर सुन लिया तो ये महीना संभल जाएगा। अनदेखी की तो वही छोटी बातें जो हैं बाद में बड़ी बन सकती है। अब धनु राशि के हमारे विद्यार्थियों के लिए बात करें तो ये जो महीना है अपनी स्किल अपग्रेड करने का है। हो सकता है आप सब्जेक्ट बदलने के बारे में भी विचार करें या नई दिशा चुनने का भी प्रयास करें या ब्रेक लेने का भी मन इस महीने आ सकता है आपके पढ़ाई को लेकर, आपके कॉलेज एजुकेशन को लेकर या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर। देखिए यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता की बहुत अच्छी संभावना दिख रही है, बशर्ते आप अपना फोकस बनाए रखें। अब शेयर मार्केट के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर यह जो महीना है आपके लिए जोखिम और लाभ दोनों साथ लेकर आ रहा है। पंचम भाव की सक्रियता बता रही है कि ट्रेड लेने की जो इच्छा है तेज हो सकती है, लेकिन डिसीजन जल्दी बदलने की प्रवृत्ति नुकसान भी बढ़ा सकती है। एक ही हफ्ते में स्ट्रैटेजी बदलना, बार बार एंट्री एग्जिट करना या दूसरों की बातों पर अंधा भरोसा करना सीधे घाटे की ओर लेके जा सकता है। यह महीना एक बड़ा दाव खेलने का नहीं है, स्टेबल स्ट्रैटेजिक अप्रोच का है। पुराने निवेश, पहले से होल्ड किए गए स्टॉक्स या एसआईपी से लाभ मिलने की संभावना भी इस महीने दिख रही है। मिड मंथ के बाद मुनाफा भी दिखेगा, पर पूरा निकालने के बजाय आंशिक प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी होगी। इंट्राडे और या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इस महीने आपके स्वभाव के खिलाफ काम कर सकती है, तो स्टार्टअप, आईओपीओ या नए सेक्टर में पैसा डालने से पहले ठोस जानकारी जरूर ले। भावनात्मक उत्साह में लिया गया फैसला इस महीने आपको फंसा सकता है। मई 2026 में धनु के लिए मार्केट किस्मत नहीं अनुशासन मांग रहा है। जो प्लान पर टिकेगा वही कम लेकिन सुरक्षित कमाई करेगा, जो जल्दबाजी करेगा वही कमाए हुए को भी जोखिम में डाल सकता है। वेल्थ के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए रहने की जगह से जुड़ा हुआ कोई खर्च अचानक सामने आ सकता है, जिसे टालना व्यवहारिक नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। यह खर्च जो है गलत निर्णय का नहीं बल्कि लंबे समय से टली जिम्मेदारी का परिणाम हो सकता है। मानसिक दबाव के कारण आप खर्च को कम आंक सकते हैं, लेकिन अंत में राशि अनुमान से ज्यादा निकलेगी। बचत इस महीने थोड़ी
थोड़ी कमजोर हो सकती है, भले ही इनकम स्टेबल हो। वजह कमाई की कमी नहीं बल्कि समानांतर चलती जिम्मेदारियों की है। अगर पहले से ईएमआई, लोन या पारिवारिक कमिटमेंट है तो वह पूरी तरीके से हावी रहेंगे। नया कर्ज या बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी लेना इस समय नुकसानदेह साबित हो सकता है। लाभ की बात करें तो केवल मेहनत और सिस्टम से नहीं आएगा। नौकरी, सर्विस, क्लाइंट बेस काम या विवाद सुलझाने से जुड़ी भूमिकाओं से इस समय पैसा बन सकता है। महीने महीने के पहले हिस्से में लाभ संघर्ष के बाद मिलेगा। काम ज्यादा, पैसा बाद में वाली स्थिति आपके लिए बन सकती है। हालांकि 14 मई के बाद कमाई का तरीका भी बदल सकता है कई जातकों के लिए। अब पैसा लोगों के जरिए आ सकता है, जो पार्टनर हो, जो कस्टमर हो, जो नेटवर्क का पार्ट हो। वन टू वन डील, बातचीत और एग्रीमेंट से आय के रास्ते भी खुल सकते हैं। भुगतान तुरंत नहीं होगा लेकिन शर्तें तय हो जाएगी। अब बात करें हम आपके उपायों की। देखिए, हमने बात करी आपके जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उस पर। ये जो मई का महीना है उसकी ग्रहों की स्थिति क्या प्रभाव डाल सकती है। अब हम बात करेंगे कुछ आसान से उपायों की, जिनको आप करके इस महीने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं, जिससे आपको दिशा समझ में आए कि क्या करना है। देखिए, इस महीने ना काम, खर्च और रिश्तों, एक दूसरे से ना सारी चीजें उलझी हुई है, तो समाधान भी व्यवहार से ही शुरू होंगे। यहाँ पर व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने का प्रयास करें। दान में पैसा देने की बजाय कोशिश करें कोई वस्तु का दान करें, जैसे कोई पढ़ने वाले जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें, या मेहनत कश करने वाले यानी जो मेहनत करते हैं रोजमर्रा की, उन्हें उड़द की दाल या जरूरत की चीजों का भी दान आप कर सकते हैं। आप चाहें तो 14 मई के बाद किसी विवाहित महिला को चावल या सफेद मिठाई भी दे सकते हैं, जो आपके लाभ और रिश्तों दोनों में संतुलन लेकर आएगा। वास्तु के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम का जो आपका जोन है, वहां पर जो अव्यवस्था है उसको हटाने का प्रयास करें, और नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर निर्णय लेने का प्रयास करें। और रात को 11 बजे के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन टाले। यहाँ पर जो भी आपको डिसीजन लेना है, महीने जो दिन की शुरुआत होती है, जो आप कहें तो 10 से 1 बजे तक का जो समय होता है, उसमें लेने का प्रयास करें। दिन में बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप मल्टीटास्क भी बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर ना 3-4 से ज़्यादा जिम्मेदारियां ना उठाएं। आज के लिए मेरा ये गोल है, इन 3-4 चीज़ों को मैं कंप्लीट करूँगा, ऐसी भावनाओं के साथ अपने गोल्स को क्लियर करने का प्रयास करें। ये महीना आपके खिलाफ नहीं है, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपको दिशा दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, आपको समझदार बनाने का प्रयास कर रहा है। जो नियंत्रण छोड़ना सीख लेगा कि सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे संभालना है, कंट्रोल के साथ करना है, उसको, उस भावना का अगर जो त्याग कर लेगा, उसके लिए काम, पैसा और स्वास्थ्य अपने आप संतुलन में आने लगेंगे। अगर आपको ये मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो तो इसे अपने सोशल सर्कल में जरूर फैलाएं, ताकि उनको भी यह दिशा मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन दबाकर। हरिओम।